गाँव में जो किसान होते हैं ब्रो, वो गेहूँ या फिर चावल वगैरह उगाते हैं या फिर कोई भी अनाज उगाते हैं, ठीक है? तो उसको क्या करते हैं, मार्केट में बेचते हैं या फिर वो अपने पास स्टोर करके रखते हैं। तो अपने घर में भी देखता होगा कि 6 महीने से लेके 8 महीने या फिर 1 साल का गेहूँ चावल तेरे घर में रखा हुआ होगा स्टोर करके, ठीक? तो उसको बचाने के लिए, उसमें कीड़ा ना लगे, उसमें कोई गंदगी ना लगे, उसमें धूल-मिट्टी ना जाए, उसमें पानी ना जाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? तो उसके लिए हम लोग एक ड्रम लेते हैं, ठीक है? उसको अच्छे से साफ करते हैं, उसमें अनाज डालते हैं, उसके बाद फिर उसको सही से पैक कर देते हैं और उसके अंदर दवाई वगैरह भी डाल देते हैं ताकि उसके अंदर नमी वगैरह जो रहे वो सूख जाए, अंदर से कोई दीमक वगैरह ना लगे, है ना? तो अनाज जो स्टोर किया हुआ है उसको बचाने के लिए हम लोग बहुत सारा तरीका यूज करते हैं, ठीक है? मतलब अनाज के सिक्योरिटी के लिए। उसी तरह से अगर तेरे घर में बहुत सारा सोना चांदी होगा, गोल्ड सिल्वर, तो उसको बचाने के लिए तू क्या करता होगा? उसको तिजोरी में रखता होगा, ठीक है? उस तिजोरी को एक रूम के अंदर रखता होगा, उस रूम के बाहर में तू कैमरा भी लगा देता होगा, है कि नहीं? ताकि चोर उसको छुड़ा ना सके। उसी तरह से ब्रो हम लोग कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए, अनऑथराइज्ड पर्सन से बचाने के लिए, मतलब चोर से बचाने के लिए कि कोई मेरे कंप्यूटर के अंदर घुस ना जाए और मेरा जो फोटो वीडियो है वो सब चुरा ना ले, या फिर मेरा जो इंपॉर्टेंट डेटा है, इंपॉर्टेंट फाइल है, जिसकी वजह से मेरा नुकसान हो सकता है, उसको कोई चुरा ना ले, ठीक है? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर सिक्योरिटी यूज करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होता है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है, वायरस की वजह से नुकसान क्या होता है, उस नुकसान से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस नुकसान से बचने के लिए हमारे पास कौन कौन सा हथियार है, ठीक है? उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे ये सारा जो गलत काम है कि मतलब कोई कंप्यूटर में घुस जा रहा है, बिना पूछे कुछ भी चोरी करके चला जा रहा है, वो इंसान होता कौन है। इसमें हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि इसके लिए हमारी सरकार कर क्या रही है इन चीजों से बचने के लिए। उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि पीवाईक्यू में इस टॉपिक से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन उतना अपने काम का नहीं है, तो जो एग्जाम में आने वाला है बस उतना ही पढ़ना है हम लोगों को, ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर सिक्योरिटी होता क्या है। जिस तरह से हम लोग गेहूं चावल स्टोर करते हैं घर में या फिर सोना चांदी स्टोर करते हैं, तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गेहूं चावल में दवाई वगैरह डाल के रखते हैं जिसके वजह से नमी ना जाए या फिर कोई अंदर से दिमाग ना लगे, उसको एक ड्रम के अंदर स्टोर करके रखते हैं, है ना? उस ड्रम को सही से सील करके रखते हैं, है कि नहीं ब्रो? उसी तरह से ब्रो हम लोग अपने कंप्यूटर को बचाते हैं, है ना, ऐसे इंसान से जिसकी वजह से हमारा नुकसान हो सकता है। हमारे कंप्यूटर में बहुत सारा फोटो होता है, वीडियो होता है, बहुत सारा फाइल होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे आजकल हम लोग ऑनलाइन पेमेंट भी करने लग गए हैं, है ना? तो हमारे अकाउंट में पैसे भी होते हैं, समझ जा फोन में ही पैसे रखे हुए हैं, तो वो पैसा कोई ना चुरा ले, है ना, किसी तरीके से, जैसे कि वायरस भेज के, मालवेयर भेज के, कोई ऐसा इंसान जो कि बिना पूछे ही घुस जा रहा है हमारे कंप्यूटर में, है ना? तो उन सब से बचने के लिए जो हम लोग कदम उठा रहे हैं उसी को बोलते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी, ठीक है? तो ब्रो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जब हम अपने कंप्यूटर को, डेटा को, नेटवर्क को वायरस, मालवेयर, हैकर, अनऑथराइज्ड एक्सेस से, इन सारे खतरों से जो बचाते हैं उसी को बोलते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी, ठीक है? वायरस क्या है, जिस तरह से हमारे ड्रम में, हमारे गेहूं चावल में कीड़ा मकोड़ा लग जाता है उसी तरह से ये वायरस है। लेकिन वायरस होता क्या है? तो अगला पॉइंट है ब्रो, कंप्यूटर वायरस होता क्या है, ठीक है? जिस तरह से हम लोग गेहूं चावल जो स्टोर करते हैं उसमें अगर कीड़ा मकोड़ा लग जाता है तो वो क्या होता है, एक तो धीरे धीरे कीड़ा मकोड़ा का संख्या बढ़ने लगता है कि नहीं? पहले एक कीड़ा लगा था, धीरे धीरे करके बहुत सारा कीड़ा हो जाता है। दूसरा, गेहूं चावल को खराब कर देता है, अंदर में फफूंद लगा देता है, वो खाने लायक नहीं बचता है, समझ गए ब्रो? उसी तरह से कंप्यूटर में जो वायरस होता है वो एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि खुद फैलता है और सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, ठीक? प्रोग्राम का मतलब क्या होता है ब्रो, हमारा लैपटॉप, कंप्यूटर, जितना भी चीज है ये प्रोग्रामिंग से ही बना हुआ है, ठीक है? पहले से इसमें इंस्ट्रक्शन डाला हुआ है, मतलब नियम कायदे कानून बनाए गए हैं कि जैसे कीबोर्ड में अगर तू ए दाबेगा तो लैपटॉप में भी ए लिखाएगा, तो अपने फोन के स्क्रीन पे जहां टच कर रहा होगा वहां कुछ लिखा हुआ होगा, तो वही काम होगा जिसके ऊपर तू टच कर रहा है, ठीक है? तो देखता होगा कॉन्टैक्ट खोलने के बाद जिसको कॉल लगाना है उसके ऊपर क्लिक करते हैं, है कि नहीं? तो उसी को फोन लगता है। उसी तरह से वायरस जो है वो एक प्रोग्राम है, ठीक है? उसमें पहले से लिख दिया है हैकर लोग, मतलब जो वो गंदे इंसान होते हैं वो लिख देते हैं कि इसके कंप्यूटर में जाना है तो ये काम करना है, ठीक है? और वो अपने आप फैलते जाता है पूरे कंप्यूटर में, उसको कोई चलाता नहीं है, बस एक बार तेरे कंप्यूटर में डाल दिया, वो धीरे धीरे करके तेरे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते जाएगा। तो ये वायरस का काम क्या होता है ब्रो, हमारे कंप्यूटर में अगर आ गया तो वो वायरस करेगा क्या? जिस तरह से गेहूं चावल में लगता है तो नुकसान करता है, गेहूं चावल खराब कर देता है, उसी तरह से जब हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो वो क्या करता है, फाइल डिलीट कर देता है। तेरा कोई फोटो है, वीडियो है, कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट है, जमीन जायदाद का पेपर है ना, वो सब है तो वो डिलीट कर देगा, तेरा सिस्टम स्लो कर देगा। तू देखता होगा तेरा फोन हैंग कर रहा है या फिर लैपटॉप हैंग कर रहा है कि नहीं? तो जब धीरे धीरे कीड़ा मकोड़ा लगेगा तो भाई पूरा का पूरा चावल ही खराब करेगा ना, खाने लायक नहीं बचेगा। उसी तरह से जैसे जैसे वायरस कंप्यूटर, लैपटॉप में या फिर मोबाइल में बढ़ते जाता है तो वो उसको स्लो डाउन कर देता है, जल्दी काम नहीं करेगा तेरा फोन, लैपटॉप वगैरह, ठीक है? अगला है ऑटो ईमेल भेजना। ऑटो ईमेल भेजना कहने का मतलब किसी को अपने आप ईमेल भेजना, तू किसी को भेजा भी नहीं,
ठीक है, और वो अपने आप ईमेल चला गया। तो देखता होगा कोई फेक अकाउंट बना के बोलता है भाई 500 रुपए मेरे अकाउंट में डाल दे, फिर वो लौंडा बोलता होगा भाई वो मेरा फेक अकाउंट है, कोई गलत अकाउंट बनाया और मेरे नाम पे पैसा मांग रहा है। उसी तरह से ये अपने आप तेरे नाम से, है ना, तेरा कंप्यूटर हैक हुआ है तो मतलब तेरे नाम से ही कुछ भी होगा, तो तेरे नाम से किसी को मैसेज कर दिया, कोई भी गंदा संदा मैसेज कर दिया, या फिर कोई फोटो वीडियो वगैरह भेज दिया तेरा अपने आप, या फिर किसी से पैसा मांगने लग गया, है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसे मांगते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कंप्यूटर हैंग करना, मतलब जब वायरस चला गया तो तेरा कंप्यूटर काम करना धीरे धीरे कम करने लगेगा, हैंग करने लगेगा, स्लो हो जाएगा, यही सब काम करता है वायरस। समझ गए आप लोग? तो इजी लैंग्वेज में अगर बोला जाए, कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होता है, अपने कंप्यूटर का सुरक्षा करना कि कोई इसको छेड़े नहीं, इसके अंदर कोई घुसे नहीं। समझ गया? और वायरस क्या होता है, ये कीड़ा मकोड़ा है जो कि तेरे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। जब हम लोग घर में गेहूं चावल स्टोर करते हैं ब्रो, तो तू गौर करता होगा कि एक ही गेहूं में सिर्फ एक कीड़ा नहीं होता है, उसमें दो तीन तरह के कीड़े होते हैं, ठीक है, कीड़ा मकोड़ा जो भी हो जिसकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। तो उसमें से गौर करेगा, कोई कीड़ा होगा, है ना, जो कि पूरा का पूरा गेहूं ही खा जा रहा होगा, कोई कीड़ा होगा जो कि गेहूं को खोखला कर रहा होगा, पूरा नहीं खाता होगा। समझ गए हम लोग? और कोई कीड़ा होगा जो कि वहां पे एक ड्रम के अंदर गंदगी मचा रहा होगा, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे कंप्यूटर में भी बहुत सारे वायरस आते हैं जिसका कि काम अलग अलग है। तो वही अभी हम लोग टाइप ऑफ वायरस में पढ़ने वाले हैं कि कितने तरह के वायरस होते हैं और उसका काम क्या क्या होता है। समझ गए ब्रो? अब हम लोग देखते हैं ब्रो कि कितने तरह का वायरस होता है, और ये जो हम तेरे को पढ़ाने वाले हैं ये PYQ में पूछा जाता है, इसलिए हम तेरे को पढ़ा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बस इतना ही वायरस होता है, वायरस बहुत सारा होता है, लेकिन वो अपने काम का नहीं है। जितना एग्जाम में पूछ रहा है हम उतना ही तेरे को बताने वाले हैं, ठीक है। पहला वायरस का नाम है बूट सेक्टर वायरस। ये होता क्या है, सिस्टम स्टार्टअप को करप्ट कर देता है। जैसे तू लैपटॉप स्टार्ट करता होगा, अपना फोन स्टार्ट करता होगा, तो वो स्टार्ट नहीं हो पाता होगा, तो समझ जा कि तेरे अंदर ये बूट सेक्टर वायरस आ गया है। इसकी वजह से जो लैपटॉप वगैरह है स्टार्ट होने में दिक्कत आती है। समझ में आ गया? अगला है फाइल इन्फेक्टर वायरस। ये क्या होता है ब्रो, जैसे तू कोई मूवी वगैरह डाउनलोड किया तो उसको तू क्या करेगा, कोई ना कोई फाइल में तो सेव करेगा जाके, है कि नहीं। और मूवी के साथ वायरस भी है, तो वो फाइल में सेव हो गया, अब धीरे धीरे करके उस फाइल में घुस गया है, तो धीरे धीरे करके उसको नुकसान पहुंचाएगा। उसी को बोलते हैं फाइल इन्फेक्टर वायरस। अगर एग्जाम में पूछे कि फाइल इन्फेक्टर वायरस का काम क्या है, तो वहां पे टिक मार देना कि फाइल में घुस के फाइल को नुकसान पहुंचाना, ठीक है। अगला है माइक्रो वायरस। माइक्रो वायरस क्या होता है, MS वर्ड, MS एक्सेल वगैरह जैसे फाइल में इन्फेक्ट करता है। कहने का मतलब ये है ब्रो कि जैसे तेरे को कोई फाइल भेजा, ठीक है, हम तेरे को एक MS एक्सेल का फाइल भेजे, ठीक है, या फिर MS पावर पॉइंट का फाइल भेजे, या फिर तेरे को कोई ईमेल भेज दिए, ठीक है, और जैसे ही तू वो ईमेल खोला उसमें वायरस है, ठीक, और वो वायरस तेरे लैपटॉप में तुम्हारे फोन में चला गया, तो उसी को बोलते हैं माइक्रो वायरस। समझिए? अगला है हमारा ट्रोजन हॉर्स। ये क्या होता है, बाहर से नॉर्मल दिखता है, अंदर से खतरनाक। मतलब तेरे कंप्यूटर में एक कोई ना कोई ऐसा फाइल होगा जो कि बाहर से देखने में नॉर्मल होगा, लगता नहीं होगा कि अच्छा कोई ये नुकसान वाला फाइल है, लेकिन ये अंदर ही अंदर बहुत ही खतरनाक होगा, ठीक है, अंदर ही अंदर वो नुकसान पहुंचा रहा होगा, लेकिन बाहर से देखने में लगता होगा नहीं यार ये तो नॉर्मल है। समझ गए ब्रो? उसके बाद है अगला वॉर्म, खुद को नेटवर्क में फैलाता है। वॉर्म मतलब कीड़ा, ठीक है ब्रो। कीड़ा को देखता होगा ब्रो, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, ऐसे ऐसे होते रहता है, ठीक है। तो ये एक बार अगर तेरे लैपटॉप में आ गया या फिर तेरे कोई भी सिस्टम में चला गया, तो वो अपना डुप्लीकेट बनाते चला जाता है, अपने आप धीरे धीरे ये बढ़ते चला जाता है। समझ में आया ब्रो? इसी को बोलते हैं वॉर्म। उसके बाद है रैंसमवेयर। फाइल को लॉक करके पैसे मांगता है। कहने का मतलब है जब रैंसमवेयर आ जाएगा तेरे लैपटॉप में, तो वो कोई भी फाइल को लॉक कर देगा। जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल है तेरा, मान ले तेरे लैपटॉप में कोई जमीन का पेपर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब वो तेरे जमीन के पेपर को लॉक कर दिया, पासवर्ड डाल दिया, अब बिना पासवर्ड के वो जमीन का पेपर खुलेगा नहीं, है ना। तो वो हैकर तेरे को क्या बोलेगा कि भाई तू मेरे को पैसा दे तब हम तेरे को पासवर्ड बताएंगे। वही है रैंसमवेयर। तो यहाँ पे ब्रो हम तेरे को पूरा का पूरा जो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वायरस है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, हम वो बता दिए तेरे को। बस इसको तू समझ ले, एग्जाम में कम चांसेस है, अगर आएगा भी तो एक क्वेश्चन इससे आएगा, ठीक है। तो ब्रो जब हम लोग गेहूं चावल स्टोर करते हैं अपने घर में, उसमें कीड़ा लग जाता है, तो उस कीड़ा को मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दवाई लेके आते हैं, ठीक है। तो वो दवाई अलग अलग तरीके का होता है जो कि अलग अलग कीड़े को मारता है, अलग अलग। उसी तरह से ब्रो हम लोग कंप्यूटर में वायरस को मारने के लिए एंटीवायरस डालते हैं, ठीक है। वायरस को मारने के लिए हम लोग क्या डालते हैं, एंटीवायरस। तो एंटीवायरस क्या होता है ब्रो, वो एंटीवायरस एक प्रोग्राम है। जिस तरह से वायरस प्रोग्राम है, कोई ना कोई बना के भेजा है, उसी तरह से एंटीवायरस भी एक प्रोग्राम है। इसको भी इंसान ही बनाते हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या है, इसका काम है वायरस को डिटेक्ट करना। जहां पे वायरस है, जो वायरस है उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है, उसको डिलीट कर देता है या फिर उसको कंप्यूटर से निकालने में मदद करता है, और हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। समझ गया? जिस तरह से ब्रो 2019 में, है ना, कोरोना आ गया था, तो हमारे शरीर में कौन सा वायरस चला गया था, कोरोना वायरस चला गया था। तो उसके लिए हम लोग क्या लिए थे, उसके लिए हम लोग दवाई लिए थे, ठीक है, मेडिसिन लिए थे, जो कि एंटीडोट था कोरोना वायरस का, ठीक है। तो वो क्या किया था, हमारे शरीर में गया था, कोरोना वायरस को मार दिया था,
उसके बाद हमारे शरीर को क्या किया था, प्रोटेक्ट किया था, बचा लिया था, हम लोग मरने से बच गए थे, समझ गए ब्रो। उसी तरह से ये एंटीवायरस जो है, ये वायरस को डिटेक्ट करता है, उसके बाद फिर उसको डिलीट कर देता है और हमारे सिस्टम को बचा लेता है। ठीक, अब हम लोग ब्रो कुछ एंटीवायरस का नाम देखते हैं, ठीक है, जो कि हमारे कंप्यूटर से वायरस को हटाने में मदद करता है। ठीक, जिस तरह से सर दर्द के लिए बहुत सारा मार्केट में दवाई होगा जो कि अलग अलग कंपनियां बनाती है, उसी तरह से एंटीवायरस बहुत सारी कंपनियां बनाती है। ठीक है, तो अगर मार्केट में देखेगा, इंटरनेट पे ढूंढेगा तो हजारों कंपनी मिल जाएगी जो एंटीवायरस बना रही है, जिसमें से कुछ नामी कंपनियां हैं जो कि एंटीवायरस बनाती है। ठीक है, तो उसका नाम है क्विक हील, अवस्ट, नॉर्टन, कैस्परकाई और मैकफी। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछे कि एंटीवायरस क्या है, तो बोला एंटीवायरस एक प्रोग्राम है। ठीक है, ये क्या करती है, तो ये वायरस को डिटेक्ट करती है, डिलीट करती है और सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है। समझ गया ब्रो। अगला है ब्रो कंप्यूटर सिक्योरिटी के टूल। कहने का मतलब जैसे तेरे घर में सोना चांदी होगा, तो उसको बचाने के लिए तू क्या क्या होगा, सबसे पहले एक तिजोरी खरीद के लाया होगा जो कि मजबूत होगा, है ना, तगड़ा सा होगा। उस तिजोरी को किसी बक्से के अंदर रखा होगा, है कि नहीं। अब उस बक्से को किसी रूम के अंदर रखा होगा, अब वो रूम के बाहर कोई तगड़ा सा ताला लगाया होगा गेट पे, है कि नहीं। और ज्यादा महंगा तिजोरी है तेरा, मतलब ज्यादा सोना चांदी है, तो तू गेट पे एक गार्ड को भी रखा होगा घर में, है कि नहीं। उसी तरह से ब्रो हम लोग अपने कंप्यूटर को सिक्योरिटी देने के लिए, मतलब सुरक्षा देने के लिए कुछ टूल का यूज करते हैं। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे तू तिजोरी खरीदा, गेट पे ताला लगाया, तू कैमरा भी लगा दिया गेट पे, एक गार्ड को भी रख लिया, उसी तरह से कंप्यूटर को सुरक्षा देने के लिए हम लोग कुछ टूल का यूज करते हैं। उसी के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला है फायरवॉल। ये होता क्या है, जिस तरह से तेरे घर के बाहर एक मेन गेट है और वहां पे तू गार्ड को लगाया हुआ है। ठीक, अब जो भी इंसान आएगा सबसे पहले गार्ड से बात होगी उसकी, समझ गया। उसके बाद ये गेट खोलेगा, उसके बाद फिर वो अंदर जाएगा, समझ गया। उसी तरह से कंप्यूटर में एक फायर वॉल है, मतलब एक, समझ जा कि एक मजबूत दीवार है जिसको पार करके ही कोई कंप्यूटर के अंदर घुस सकता है। समझ गया ब्रो। तो अगर तेरे कंप्यूटर में फायर वॉल है तो वो अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है, मतलब कोई घुसना चाहे बिना बताए तो घुस नहीं सकता है, समझ गया। दूसरा एंटीवायरस, वायरस को क्या करता है, वो डिटेक्ट करता है और उसको हटा देता है। ठीक है। तीसरा इंक्रिप्शन, कहने का मतलब ये है कि जैसे तेरी कोई बंदी होगी या फिर तेरा बंदा होगा, तो उसका असली नाम से फोन नंबर सेव नहीं किया होगा। जैसे मान लेते तेरी बंदी का नाम है हेमा, ठीक, अब तो उसका फोन में क्या नाम सेव किया है, हेमंत, ताकि कोई भी देखे तो उसको लगे लड़का है। तो ये इनक्रिप्शन है, मतलब कोड वर्ड में लिखा हुआ है, कोई नहीं जानेगा कि हेमंत ही हेमा है, समझ गया ब्रो। उसी तरह से हमारे कंप्यूटर में जो फोटो वीडियो या फिर कोई भी डेटा है, उसको एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करके रखते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन मतलब जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको बदल के कोई अलग तरीके से रखना, ताकि किसी को पता ना चले ये है क्या। अगला है ब्रो ऑथेंटिकेशन। इसमें होता क्या है, इसमें होता है पासवर्ड, ओटीपी वगैरह, मतलब कि वेरीफाई करने के लिए कि तू असली आदमी है, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पासवर्ड लगाते हैं या फिर तेरे फोन पे ओटीपी जाता है, समझ गया ब्रो। अगला है बैकअप। बैकअप क्या होता है ब्रो, जो ओरिजिनल डेटा है उसको एक जगह नहीं रखते हैं, उसको दो तीन जगह रखते हैं। ठीक है, जैसे तेरा कोई ना कोई बैकअप होगा, तेरा एक दोस्त है, तेरे को इस पे भरोसा नहीं है, तो तेरा एक और दोस्त होगा जिसके ऊपर तेरा भरोसा होगा, तो मतलब तेरे बैकअप में है इंसान। उसी तरह से तेरा कोई फोटो है तेरे फोन में है, वही फोटो तेरे लैपटॉप में भी है। अगर मान ले तेरे फोन से फोटो डिलीट हो गया, तो तेरे लैपटॉप में तो बचा हुआ है कि नहीं। तो उसी को बोलते हैं ब्रो बैकअप। डेटा की दूसरी कॉपी बनाकर रखना, मतलब ओरिजिनल डेटा जो है उसको डुप्लीकेट, मतलब किसी पेन ड्राइव में या फिर किसी दूसरे डिवाइस में कॉपी करके हम लोग रख लेते हैं ताकि बचा रहे। अगला है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक क्या होता है ब्रो, जैसे हम लोग फोन में फिंगरप्रिंट लगा के रखते हैं ना, या फिर फेस लॉक लगा के रखते हैं हम लोग, कि जैसे ही फेस दिखाएंगे मेरे फेस के अलावा किसी के फेस से नहीं खुलेगा, मेरे फिंगरप्रिंट के अलावा किसी के फिंगरप्रिंट से नहीं खुलेगा। ठीक है, तो वो जो लॉक है उसी को बोलते हैं बायोमेट्रिक्स। ठीक है, फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक से एक्सेस कंट्रोल करता है। जैसे तेरे कंप्यूटर में तेरे फोन में जाना है तो तेरा फिंगरप्रिंट, तेरा फेस लॉक ये चाहिए होगा मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे अपना कंप्यूटर सिक्योरिटी टूल्स भी हम लोग जान गए क्या होता है। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर सिक्योरिटी का टूल है, तो अगर इस छह में से कुछ भी दिखे तेरे को, फायरवॉल, एंटीवायरस, इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, बैकअप और या फिर बायोमेट्रिक, तो टिक मार के आ जाना। ठीक है, अगला है ब्रो हैकर कौन होता है। ठीक है, इसको समझने से पहले तू ये समझ कि तेरा कोई दोस्त होगा, ठीक, जो कि बहुत ही अच्छा आदमी होगा। ठीक है, उसके पास तू जाएगा तो तेरे को बहुत मन लगता होगा, वो कोई गाली गलौज नहीं करता होगा, कोई नशा पानी नहीं, बहुत अच्छा होगा, पढ़ने में भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन कोई एक तेरा दोस्त होगा जो कि बहुत ही गंदा इंसान होगा, इतना गंदा होगा कि उसके पास तेरे को जाने का मन नहीं करता होगा, वो लड़ाई झगड़ा करते रहता होगा दिन भर, वो पढ़ने में अच्छा नहीं होगा, है कि नहीं। लेकिन एक और इंसान होगा जो कि दोनों काम करता होगा, वो गंदा काम भी करता होगा और अच्छा काम भी करता होगा, दोनों मिक्स होगा। ठीक है, वो पढ़ाई भी करता होगा, वो मारपीट भी करता होगा, थोड़ा बहुत नशा पानी भी करता होगा, वो खेलने में भी बहुत अच्छा होगा, बात भी अच्छा कर लेता होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे तेरा एक दोस्त है जो कि बहुत ही अच्छा इंसान है, और एक दोस्त है कि जो बहुत ही गंदा इंसान है, और एक दोस्त है कि दोनों का बैलेंस बना के रखा है, अच्छा भी है और गंदा भी है। ठीक है, उसी तरह से ब्रो हैकर कौन होता है, हैकर भी एक इंसान ही होता है।
हमारे बीच कोई भी हैकर हो सकता है, हम भी हैकर हो सकते हैं, तू भी हैकर हो सकता है। इसका बाकायदा पढ़ाई होता है, ठीक है ब्रो। कॉलेज में जाएगा तो तेरे को हैकिंग वगैरह सिखाया जाएगा, ठीक है। तो पूरी दुनिया में बहुत सारे हैकर्स हैं, ठीक, तो जो कि कंप्यूटर के अंदर घुसते हैं, चुपके से घुस जाते हैं। जैसे चोर जो है हमारे घर में कुछ भी चुराने के लिए चुपके से घुस जाता है ना, उसी तरह से हैकर जो होते हैं वो हमारे कंप्यूटर के अंदर चुपके से घुस जाते हैं, ताकि मेरे को पता ना चले कि तुम्हारे कंप्यूटर से कुछ चोरी चमारी कर रहे हैं, ठीक। तो आप बताते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा इंसान होता है जिसको हम लोग व्हाइट हैट हैकर बोलते हैं, बहुत ही अच्छा हैकर। ये क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर घुसता तो है लेकिन कोई चोरी चमारी करने के लिए नहीं घुसता है। ये पता लगाने के लिए घुसता है कि किस तरह से हम लोग अपने कंप्यूटर को सुरक्षित कर सकते हैं। जैसे तू कभी सोचता हो ना कि मेरे घर में कैसे कैसे चोर घुस सकता है। अच्छा, छत से घुस सकता है तो छत पे गेट लगवा दो। अच्छा, ये गेट जो है कमजोर है, यहाँ से भी चोर घुस सकता है तो इस गेट को बदलवा के लोहे का गेट लगवाओ। उसी तरह से व्हाइट हैट हैकर जो होता है वो कंप्यूटर के अंदर घुसता है पता लगाने के लिए कि कौन सा दरवाजा जो है कमजोर है, ताकि उसको मजबूत बनाया जा सके, ठीक है। ये क्या करता है, सुरक्षा का जांच करता है कंप्यूटर के अंदर कहाँ कमजोरी है। उसके बाद आता है ब्लैक हैट हैकर, मतलब बहुत ही गंदा इंसान। ये क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर घुसता है तो चोरी चमारी करने के लिए घुसता है। जैसे तेरे घर में कोई चोर घुसेगा तो क्या करेगा, वो झाड़ू पोछा नहीं लगाएगा, वो तेरा सोना चांदी चुराएगा ना। उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर कोई घुस रहा है चोरी चमारी करने के लिए तो उसको बोलेंगे ब्लैक हैट हैकर। तो ब्लैक हैट हैकर क्या करता है ब्रो, गलत हैकर होता है, वो चोरी या फिर कोई अटैक वगैरह करता है हमारे कंप्यूटर में जिससे कि हमारा नुकसान हो जाए, ठीक है। अगला है ग्रे हैट हैकर। एक अच्छा इंसान होता है, एक बुरा इंसान होता है। एक इंसान होता है जो कि दोनों का मिक्स है, वो थोड़ा अच्छा भी है थोड़ा बुरा भी है। जो अच्छे से उसके साथ रहता है वो उसके लिए अच्छा है, जो बुरे से उसके साथ रहता है उसके लिए बुरा है, ठीक है। तो ये बीच वाला इंसान होता है जो घुसता है फिर बता देता है। कहने का मतलब है ये घुस गया तेरे लैपटॉप में, ये तेरे को चोरी भी कर सकता है और चोरी नहीं भी कर सकता है, समझ गया ब्रो। तो ये बीच वाला इंसान है, इसको बोलते हैं ग्रे हैट हैकर। तो अगला है ब्रो साइबर क्राइम और साइबर लॉ। ये जो है ब्रो अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है इससे रिलेटेड, और तेरे को यहाँ पे देखने के लिए भी मिल रहा होगा कि बिहार दरोगा में पूछा गया था, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। साइबर क्राइम होता क्या है, कंप्यूटर का गलत इस्तेमाल, जैसे फ्रॉड, हैकिंग, फिशिंग वगैरह। जैसे तू सुना होगा कि ओटीपी भेजा और तेरे बैंक अकाउंट से पैसा कट गया, है कि नहीं। तो ये साइबर क्राइम है। तो किसी के फोन से अगर कुछ चोरी कर रहा है, कोई फोटो वीडियो कोई फाइल चुरा रहा है, तो ये साइबर क्राइम है, ठीक है। तो डिजिटल वर्ल्ड में जो फ्रॉड होता है, हैकिंग वगैरह होता है, यही है साइबर क्राइम, ठीक। और साइबर लॉ क्या होता है, इस क्राइम से बचने के लिए जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं हमारे इंडिया में या फिर कहीं भी, तो उसको बोलते हैं साइबर लॉ। हमारे यहाँ बहुत सारे साइबर लॉ हैं, लेकिन अधिकतर एग्जाम में तेरे को यही पूछा जाता है कि आईटी एक्ट 2000 क्या है। तो ये जो है इंडिया का कानून है जो कि साइबर क्राइम को हैंडल करता है। मतलब अगर तेरे साथ कोई भी फ्रॉड हुआ है, साइबर फ्रॉड वगैरह हुआ है, कोई क्राइम हुआ है साइबर क्राइम, तो तू आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत जाके थाने में केस वगैरह कर सकता है, समझ गया ब्रो। तो ये एग्जाम में पूछता है कि साइबर एक्ट 2000 क्या है, तो वहां लिख देना इंडिया का कानून है जो कि साइबर क्राइम को हैंडल करता है, समझ गया ब्रो। अगला है ब्रो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। ये है क्या, ये कुछ नहीं है ब्रो। इस टॉपिक में जितना भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आया है, ठीक है, उसका हिंदी मीनिंग है, और इसको अगर तू समझ गया तो समझ जा, तो इस चैप्टर को शॉर्ट में समझ गया है, ठीक है। तो सबसे पहला है वायरस। क्या होता है, वायरस कंप्यूटर को खराब करने वाला प्रोग्राम होता है। जिस तरह से हमारे गेहूं चावल को खराब करने के लिए कीड़ा मकोड़ा होता है ना, हम लोग कीड़ा मकोड़ा को बुलाते हैं कि या भाई मेरा गेहूं चावल खा ले, नहीं ना। उसी तरह से हमारे कंप्यूटर को खराब करने के लिए जो प्रोग्राम होता है उसको बोलते हैं वायरस, समझ गया ब्रो। अगला है एंटीवायरस। क्या है, तो हमारे गेहूं चावल में जो कीड़ा लग गया था उसको मारने के लिए हम लोग दवाई डालते हैं। उसी तरह से हमारे लैपटॉप में कंप्यूटर में जो वायरस आ गया है उसको मारने के लिए एंटीवायरस यूज करते हैं। एंटीवायरस समझ जा दवाई है जो कि वायरस को मारता है, ठीक। अगला है ब्रो फायरवॉल। क्या होता है, फायरवॉल मतलब समझ जा एक दीवार जिसको पार करने के बाद ही अंदर कोई घुसेगा। तो कंप्यूटर में फायरवॉल नाम का एक एप्लीकेशन होता है, सॉफ्टवेयर होता है, जो कि कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है कि कोई भी बिना बताए इसके अंदर घुस ना जाए, ठीक है। उसके बाद इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या होता है, किसी भी चीज को कोड वर्ड में लिखना। जैसे हम लोग, तेरे बंदी का नाम हेमा है तो तू उसका नाम हेमंत सेव करके रखा है अपने फोन में ताकि किसी को पता ना चले, समझ गया। तो इसी को बोलते हैं ब्रो इंक्रिप्शन, डेटा को गुप्त कोड में बदलना, ठीक है। अगला है हैकर। हैकर क्या होता है, हैकर इंसान ही है जो कि सिस्टम के अंदर घुस जाता है, हमारे कंप्यूटर लैपटॉप फोन वगैरह के अंदर घुस जाता है। या तो वो नुकसान पहुंचाता है या तो नुकसान से बचाता है, समझ गया ब्रो। या तो फिर वो नुकसान भी पहुंचा सकता है, बचा भी सकता है, दोनों उसके हाथ में है। अगला है हमारे पास बैकअप। बैकअप क्या होता है ब्रो, बैकअप होता है किसी भी चीज का कॉपी करके रख लेना, ताकि अगर एक जगह से डिलीट हुआ तो दूसरे जगह बच जाए, ठीक है। उसके बाद है ऑथेंटिकेशन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रमाणीकरण। कहने का मतलब तेरे को पहचान पत्र अपना देना पड़ेगा कि तू भारत का नागरिक है, तो इसके लिए हमारे पास आधार कार्ड है। इसी तरह से हम लोग को फोन वगैरह में पासवर्ड डालना पड़ता है, ओटीपी वगैरह हमारे पास आता है कि नहीं। ओटीपी बताइए भैया जरा सा अपना, ताकि वो पहचान जाए कि हाँ सही बंदे के पास हैं हम लोग, समझ गया। साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या होता है, जिस तरह से किसी का तू मर्डर कर दिया वो क्राइम है,
उसी तरह से अगर तू किसी के लैपटॉप में घुस गया, फोन के अंदर घुस गया, तो ये भी क्राइम है और इसको बोलते हैं साइबर क्राइम। ठीक है, अगला है आईटी एक्ट। आईटी एक्ट क्या है? ये नियम कायदे कानून है जो कि साइबर क्राइम से बचाता है। समझ गया ब्रो? इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो यहाँ पे ब्रो अपना इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगला देखेंगे ब्रो हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, दरोगा का हो, बैंकिंग का हो, जिसमें कि कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस टॉपिक से साइबर सिक्योरिटी और वायरस है ना, इस टॉपिक से यही 4-5 क्वेश्चन पूछेगा और इसी में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो वही अभी हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। ठीक, तो अपना पहला क्वेश्चन हम लोग, वायरस से सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है? ठीक है, तो जिस तरह से तेरे घर में गेहूं चावल रखा हुआ है, उसमें अगर कीड़ा मकोड़ा लग जाता है तो उससे बचने के लिए तू क्या करता है? दवाई डालता है कि नहीं? उसी तरह से तेरे कंप्यूटर में अगर वायरस चला गया है तो उससे बचने के लिए तू क्या करेगा? कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस डालेगा। समझ गए ब्रो? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। वायरस से बचने के लिए, सुरक्षा के लिए, मतलब सिक्योरिटी के लिए क्या जरूरी है? तो एंटीवायरस जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस क्या करता है? जब गेहूं चावल में कीड़ा लग जाता है तो वो क्या करता है? वो कीड़ा गेहूं चावल को बर्बाद कर देता है। ठीक है, नुकसान पहुंचाता है। उसी तरह से कंप्यूटर में अगर वायरस चला जाता है तो क्या करता है? वो डेटा को करप्ट करता है, डेटा को बर्बाद करता है। डेटा क्या है अपना? डेटा है अपना फोटो, वीडियो, फाइल, है ना, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह। तो जब वायरस चला गया तो ये फोटो, वीडियो, फाइल वगैरह जो है, इसको नुकसान पहुंचाता है। या तो डिलीट कर देगा, या तो चुरा लेगा, उसको बेच देगा, या फिर तेरे ये फोटो वीडियो के बदले तेरे से पैसा मांगेगा, है कि नहीं? तो वायरस का यही काम है, डेटा को करप्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है। करप्ट का मतलब नुकसान पहुंचाना। समझ गया? तीसरा क्वेश्चन है ब्रो, फायर बॉल का काम क्या है? जिस तरह से तेरे घर में गेट का काम क्या है? सिक्योरिटी देना कि चोर घुस ना जाए, है ना? उसी तरह से कंप्यूटर में फायरवॉल का क्या काम होता है? इसका काम होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना। मतलब कोई तेरे कंप्यूटर के अंदर अगर चाहता है कि घुस जाए बिना बताए, तो उसको रोकता है। समझ गया ब्रो? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, ट्रोजन हॉर्स क्या है? तो ट्रोजन हॉर्स जो है ब्रो, एक वायरस है जो कि बहुत ही खतरनाक है अंदर से। समझ में आया ब्रो? बाहर से देखने में कोई इंसान बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो अंदर से बहुत ही भीतरगुंडा होगा, है ना, बहुत ही हरामी होगा, उसका दिमाग बहुत ही गंदा होगा। समझ गया ब्रो? उसी तरह से ट्रोजन हॉर्स जो है एक वायरस है। ये बाहर से देखने में तेरे को लगेगा नहीं कि ये नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अंदर से बहुत खतरनाक है, ये बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचाता है। समझ गया ब्रो? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एक वायरस है जो कि अंदर से खतरनाक होता है। ठीक, पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है, रैंसमवेयर क्या करता है? तो रैंसमवेयर क्या करता है ब्रो? फाइल को लॉक करके पैसा मांगता है। तो देखता होगा, जैसे घर में भाई बहन में लड़ाई हो गया तो कोई एक दूसरे का सामान छुपा देता है। ठीक है, और जब जरूरत पड़ता है उसको ढूंढता है जिसका सामान छुपाया है, तो वो बोलता है 5 रुपये देगा तो बताएंगे हम तेरे को। ठीक है, तो फिर वो 5 रुपया लेता है, फिर बताता है जाओ वो सामान वहां पे रखा हुआ है। समझ गया ब्रो? तो उसी तरह से रैंसमवेयर क्या करता है, तेरे कंप्यूटर में कोई फोटो, वीडियो, कोई फाइल वगैरह है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें पासवर्ड लगा देगा, लॉक कर देगा। ठीक है, अब तेरे को जरूरत है उस फोटो, वीडियो या फिर फाइल का, तो क्या करेगा ब्रो? तो तेरे से पैसा मांगेगा, भाई ये 10,000 रुपया दे मेरे को, तब हम तेरे को पासवर्ड बताएंगे। 1 लाख रुपया दे मेरे को, तब पासवर्ड बताएंगे। समझ गया ब्रो? तो वही करता है क्या, फाइल को लॉक करके पैसा मांगता है। ऑप्शन सी। तो यहाँ पे अपना ब्रो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, जिसका नाम था कंप्यूटर वायरस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम एंड बाइनरी कन्वर्जन। जिस तरह से ब्रो हम लोग हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, या फिर जापानीज, रसियन, चाइनीज, ये सब लैंग्वेज यूज करते हैं, है ना, उसी तरह से कंप्यूटर जो यूज करता है वो होता है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ये होता है 0 और 1। कंप्यूटर 0 और 1 के अलावा कुछ समझता नहीं है। 0 को हम लोग कहते हैं ऑफ और 1 को कहते हैं हम लोग ऑन। समझ गया ब्रो? तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, 0 और 1 के बारे में। ज्यादा डीपली नहीं बताएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक, और इसको बहुत डीप में समझा जा सकता है, लेकिन ये अपने काम का नहीं है उतना। सिर्फ एग्जाम में इसे मुश्किल से मुश्किल एक क्वेश्चन पूछ देगा, तो उस एक क्वेश्चन के लिए ब्रो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा स्मार्ट स्टडी करते हैं हम लोग। कोई इंसान होता है कि पढ़े जा रहा बिना डायरेक्शन के, जो बुक मिला वही पढ़ लिया, जितना लंबा टॉपिक है वही पढ़ लिया। अरे भाई, जब तेरे एग्जाम में उतना आना ही नहीं है तो फिर उतना पढ़ के तू कर क्या रहा है? झूठ का समय बर्बाद कर रहा है। उसी जगह पे तू उस चीज को पढ़ ले जो एग्जाम में आने वाला है, तो तेरा फायदा भी होगा। समझ गया ब्रो? तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन हम लोग उतना ही पढ़ने वाले हैं जितना अपने काम का है। समझ गया ब्रो? तो आज के लिए यहाँ तक काफी है। देखो, इस टॉपिक में अगर जो समझ में नहीं आया तो तू कमेंट करके पूछ ले, और एक और ऊपर जा और इसका नोट्स बना के रख ले अपने पास। ठीक है, इससे ज्यादा एग्जाम में तेरे से कुछ भी नहीं पूछने वाला है, तो टेंशन फ्री होके पढ़। तो तेरे को ब्रो अगर लग रहा है कि ब्रो ये, हाँ, ये बंदा सही से समझा पाता है मेरे को, ठीक है, तो तू चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के बीच भी भेज दे, और सबको बोल ब्रो कि पढ़ाई पे ध्यान दे आप। समझ गया ब्रो? तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए हम चलते हैं। बाय बाय।